कार्तिक महात्म्य अध्याय 23। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसीवन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उन द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते, फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। कार्तिक महात्म्य अध्याय 24। राजा पृथु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सह पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी।
भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरिनाम का स्मरण करके तुलसीदल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अंततोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो, उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कला में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह विष्ठाभोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भृण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घकाल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी? कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त ने जो भी कहा उसका वर्णन 25वें अध्याय में किया गया है। आइए अब सुनते हैं एक रोचक कहानी। भगवान कहाँ रहते हैं? एक ब्राह्मण था। वह घरों पर जाकर पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। वह ब्राह्मण राजमहल का बुलावा पाकर खुशी खुशी पूजा करने गया।
पूजा संपन्न कराकर जब ब्राह्मण घर को आने लगा, तब राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल किया, हे ब्राह्मण देव, आप भगवान की पूजा करते हैं, तो यह बताएं कि भगवान कहाँ रहते हैं? उनकी नजर किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं? राजा के प्रश्न सुन ब्राह्मण अचंभित हो गया और कुछ समय विचार करने के बाद राजा से कहा, हे राजन, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 माह का समय दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन इसी सोच में उलझा रहता कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और कुछ ही दिन शेष रह गए। समय बीतने के साथ ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लगी और जवाब नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को चिंतित देख ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, कुछ दिनों पहले मैं पूजा कराने राजमहल गया हुआ था। पूजा संपन्न कराकर जब मैं वापस आ रहा था तब राजा ने मुझसे एक सवाल पूछा था। राजा ने कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नजर किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा तो मैंने उनसे कुछ समय मांगा था, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 माह की समय दिया था और वह 1 माह बीतने वाला है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उनका पुत्र बोला, पिताजी, इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। 1 माह पूरा हुआ तब ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजमहल गया और राजा से कहा, हे राजन, आपके सवाल का जवाब मेरा पुत्र देगा। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल पूछा, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नजर किस ओर है तथा भगवान क्या कर सकते हैं? उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता? यह सुन राजा को थोड़ा लज्जित महसूस हुआ। पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया गया, फिर पीने हेतु सेवक दूध का गिलास लाया गया। वह बालक दूध के गिलास पकड़कर दूध में अंगुली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। यह देख राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध से तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज, यह आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यानपूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान किस ओर देखते हैं? उस बालक ने कहा, राजन, इसका जवाब मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगाई और उस बालक को दिया। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन, आप बताएं, इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है? राजा ने कहा, इसकी रोशनी चारों दिशा में एक समान है। तब उस बालक ने कहा, हे राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा सर्वदृष्टा है और उनकी नजर सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। राजा उस बालक को जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब तो वे अंतिम प्रश्न के उत्तर के लिए और भी उत्सुक हो उठे। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं? बालक ने कहा, हे राजन, मैं इस सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह पर और आपको मेरी जगह पर आना होगा।
राजा को तो उत्तर जाने की उत्सुकता थी, वो अपनी सहमति दे दिए। वह बालक राजा के सिंहासन पर जा बैठा और कहा, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब यह है। आपने कहा था कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान यह कर सकते कि मुझ जैसे रंग को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं, और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। यह आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा उस ब्राह्मण पुत्र के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे अपना सलाहकार बना लिया। भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ, भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकें जो आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे।